से साल 2023 में जनता को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा सकेगा। तो वहीं सरकार के इस फैसले से बुलंदशहर की जनता में खुशी देखी जा रही है। नेटवर्क 10 संवाददाता ने दरियापुर गांव पहुंचकर मुफ्त राशन वितरण का जायजा लिया है और ग्रामीणों से भी बातचीत की है। तो ग्रामीण राशन वितरण प्रणाली से संतुष्ट नजर आए हैं। हाँ, तो गांव में राशन महीने में 2 बार बंटता है, एक बार फ्री का, एक बार पैसों का। और राशन से पब्लिक बहुत खुश है। हमारा तो यही कहना है कि पब्लिक के लिए सरकार राशन ऐसे ही देती रहे। बहुत ही फ़ायदा है पब्लिक को, इससे गरीब लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब जो गांव के गरीब परिवार हैं तो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल रहा है। हाँ, लाभ मिल रहा है उन्हें, इस चीज़ का लाभ। कहते हैं आपसे आकर, मतलब खुश हैं वो लोग? वो खुश हैं राशन के, इससे तो बहुत ही खुश है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या देते हैं? चावल भी और गेहूं भी, तेल भी आता है, चना भी आता है, बहुत कुछ आता है जी। सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जा रहा है, क्या फ्री मिल पा रहा है? हाँ जी, फ्री मिल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो बहुत अच्छी सुविधा है सरकार की तरफ से, तो गरीबों के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये, जो फ्री सेवा कर रहे हैं वो बेचारे। यही हम कहना चाहेंगे, अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। नहीं, राशन बना ही ना है। एक बार बना है, फिर इन्होंने ले लिए। उसके बाद 2 दफा हो गई, प्रधान हमें नहीं मिला राशन। आपने शिकायत नहीं करी कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, राशन नहीं मिला? आपको पता है अब सरकार फ्री दे रही है राशन? हाँ, बढ़ता है हमारे महल्ले में, उनकी महल्ले की में। आपको मिलता फ्री? नहीं, राशन है ना, कार्ड है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। राशन कार्ड ही ना बनने। तो आपने शिकायत नहीं करी इस चीज़ की? शिकायत करी, वो तो उन्होंने कहा था दोबारा बनवाओ। एक बार मैं दिल्ली चली गई, दोबारा मैं राशन कार्ड बंद कर दिया। फ्री मिल रहा ना, सरकार ने फ्री के आदेश कर दिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसे मिलता रहा बस, खाली फ्री। राशन बहुत बेहतर मिल रहा है, हर महीने 2 बार मिल रहा है। राशन में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा राशन मिलता है। एक पॉइंट पे 5 किलो राशन मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, राशन मिल रहा है और फ्री मिल रहा है। पूर्व में कैसे मिल रहा था? पूर्व में सुना था कि पैसों से मिल रहा था, लेकिन ये जो 2023 की पहली तारीख से गवर्नमेंट के आदेश हुए हैं कि राशन जो है 1 साल पूरा फ्री। राशन तो मिला, मगर ये बच्चों का नाम नहीं सुना हमारा। तो आपने शिकायत नहीं करी जो बच्चों की यूनिट है? ये चलन नहीं ना। खुश हैं सरकार राशन फ्री दे रही है, खुश हैं आप? बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील के गांगरोल में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और इस मौके पर ग्राम पाठशाला संस्था के सदस्यों ने बच्चों को लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लाइब्रेरी ग्राम पाठशाला संस्था ने खोला है। वहीं ग्राम पाठशाला संस्था की ये कोशिश की है कि वो हर गांव में लाइब्रेरी स्थापित करे ताकि गांव का बच्चा शिक्षा को लेकर देश का नाम रोशन कर सके। तिनका जो है आशा का, तो यहाँ हम मौजूद हैं बुलंदशहर तहसील सिकंदराबाद गांव गांगरोल में। एक ऐसी संस्था है जो लगातार शिक्षा में कार्य करती आ रही है। उसके कुछ मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजयपाल लागत है। हम लोग 3 ग्राम पाठशाला से हैं और 3 ग्राम पाठशाला पिछले 3 साल से देश के अलग अलग राज्यों में हर गांव एक लाइब्रेरी मिशन चला रही है। हम लोग गांव में जाते हैं, गांव के लोगों को ही जागरूक करके गांव में ही लाइब्रेरी बनवाने का कार्य हम लोग करते हैं। अब तक कितने गांव में आप जा चुके हैं और कितना कार्य कराया आपने? अभी तक हम लोग 600 गांवों से ऊपर पहुंच चुके हैं, जिनमें लगभग 600 के आसपास हमारा रिजल्ट जो है आया है, जहाँ हर गांव में लाइब्रेरी बन चुकी है। अधिकतर जिन गांव में हम गए वहाँ सभी गांव में लाइब्रेरी बनी है। गांव के लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके ही गांव में लाइब्रेरी बनाई। तो यहाँ पे कैसे आपको संपर्क हुआ और कैसे आना हुआ? यहाँ जब हम पहुँचे हैं, यहाँ जो ये भवन है, इसी गांव के ही रहने वाले हैं रामगोपाल शर्मा जी, जो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने ये पूरा अपना भवन अपने पैसे से ही पूरा ये सारा जो इस लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। वो एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, वहाँ से उन्होंने मैसेज देखा, मैसेज से फ़ोन किया, उसके बाद वो पूरा संपर्क में आए। उन्होंने वहाँ से प्रेरणा लेकर के ये अपना ये कार्य इस गाँव के लिए उन्होंने किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने स्व प्रेरणा से ही अपने अपने गाँव में लाइब्रेरी बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस पाठशाला में लगभग कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? मेंबर तो इसमें एक्टिव मेंबर तो 100 से ऊपर हैं, लेकिन वैसे हजारों लोग इस सब मुहिम से जुड़ चुके हैं और जितने भी मेंबर हैं सब वॉलंटियर्स हैं
वो ना किसी से कोई पैसा लेते हैं ना देते हैं, अपना समय देते हैं और हर शनिवार इतवार को दीवानों की तरह निकल लेती है टीम और लोगों से जाके झोली फैला के एक तरह से अब उनके बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भिक्षा मांगते हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये भिक्षा ना मिली हो हम लोगों को। तो जिससे अगर अनुरोध किया है तो उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए लाइब्रेरी अपने गांव में बनवाई थी, जिसका नतीजा है कि 3 वर्ष के अंदर 600 करीब लाइब्रेरी हो गई है। और अब मुहिम ने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। ईश्वर की कृपा होगी तो निश्चित रूप से जो टारगेट लाल बहादुर जी ने दिया हुआ है 2027 तक का, पूरे हिंदुस्तान में लाइब्रेरियों का हिंदुस्तान बन जाएगा। और यही हमारी भी शुभकामनाएं है और हमारे लिए रात दिन जो भी इसके लिए योगदान होगा हम लोग करते रहेंगे। तो जैसे 600 आप बता रहे हैं, तो किस किस राज्य में लाइब्रेरी लगभग बन चुकी है? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आसपास के लगभग सभी जिलों में हो चुकी है। और अन्य राज्यों में भी संपर्क में लोग हैं। पिछले दिनों प्रगति मैदान में लाइब्रेरी फेस्ट हुआ था, उसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे। सभी ने हमारी गैलरी को सराहा और उन्होंने कहा हम अपने अपने राज्य में आपके उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के प्रयासों से अब गांव में शुद्ध जल जो है पहुंच रहा है। हर घर नल जल की योजना के तहत लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, क्योंकि पानी के लिए कहीं किसी कुएं या फिर नलकूप पर नहीं जाना पड़ रहा है और सीधा टंकी खोलकर या फिर पानी आ सकता है। हालांकि अभी योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन कुछ गांवों में काम अभी भी पूरा हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना से लाखों घरों में पानी पहुंचने से मुस्कान लौटी है। सरकारी योजनाओं से लोगों के घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की योगी सरकार के नेतृत्व में शहरों से लेकर गांव तक हर घर नल योजना से पानी पहुंच रहा है। अगर बात बुलंदशहर की करें तो बुलंदशहर में 1077 गाँव हैं, जिसमें 700 गाँवों में काम चल रहा है। पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। कुल मिलाकर 3,91,000 घरों को कनेक्शन दे दिया गया है। परेशानी क्या है भैया, जब परेशानी हुई तो अपने नल लगा ली। हाँ ही नल ना गर्मी में सूख जाए, अब टंकी है घर में। फायदा है, अपना ढोर डंगर नहा में, लत्ता कपड़ा भी धो में, सभी फायदा टंकी का भी। अब देखो जी, ये पानी गवर्नमेंट ने लगाया पीने के लिए। ये गवर्नमेंट ने ये नहीं लगाया कि इसे जो ना व्यर्थ बहाओ। ये जो कंप्लेंट कर रहे हैं, ये पानी को जो है खेती में यूज करते हैं, और जब खेती में यूज हो गए तो टोंटियाँ भी निकाल रहे हैं ये। और तो फिर तो जो ना 4-5 टंकी इनको अकेले पानी भरते हैं, पाइपलाइन काटते हैं, खेती कर रहे हैं, क्यारी बना रखी है। तो बताओ कैसे चलन दें, इनका पैसा देते नहीं है ये। और बगैर पैसा के हमारी तनख्वाह भी ना मिल पाती, फिर ये पैसा ना देते। 50 रुपया महीना है जी। ये प्रधान जी के यहाँ जमा हो में एक खाता हो गए गवर्नमेंट का खाता, उसमें जो जमा करते हैं। उसके बारे में ये है कि एक डी जॉइंट लगा हुआ था रोड के किनारे। अब जब से रोड का एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रही है रोड, 6 लेन की हो रही है, उसमें उनके जो कार्य करने वाले थे बुलडोजर से या जिससे भी, उन्होंने उस डी जॉइंट को तोड़ दिया। अब हमने उनके इंचार्ज जो भी थे यहाँ पे, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी हम इसको ठीक करवा देंगे। तो काम उनका अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से तो जैसे आपको रिपोर्ट मिली है 200-250 घर, आबादी तो है 5,600 कुछ की है। बुलंदशहर के गांव बिलसुरी में हर घर नल योजना की जहां लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की भी अपनी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि गांव-गांव तक हर घर नल योजना से शुद्ध जल पहुंचाने का काम चल रहा है। हर घर जल योजना के अंतर्गत इस जनपद के 1077 ग्राम आच्छादित हैं, जिसमें से कि अभी 700 ग्राम के अंदर कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुल अभी तक 3,91,000 लोगों के घर जल कनेक्शन या नल देने का टारगेट हमें मिला है, जिसमें से 3,15,000 को हम अभी तक संतृप्त कर चुके हैं। इस क्रम में हमको लगभग 6800 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें से लगभग 5500 किलोमीटर की पाइपलाइन अभी तक डल चुकी है। शहर में तो इंतजाम पहले से होते हैं, लेकिन गांव में पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने गांवों में भी टंकी लगवाकर घर घर जल दे रही है। बुलंदशहर ब्लॉक सिकंदराबाद गांव बिलसुरी में हम मौजूद हैं। हर घर जल योजना के तहत लाभार्थियों को कितना लाभ मिल पा रहा है, उसी को लेकर नेटवर्क 10 रियलिटी चेक करने निकला
और घर घर जाके लाभार्थियों से बातचीत करी। वहीं पे खास तौर महिला का कहना है कि पहले जब घर में टंकी नहीं थी तो हम लोग सरकारी नल से पानी लेके आते थे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद जब टंकी लग चुकी है घर में तो महिलाओं को लाभ हुआ है, लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है और लगातार सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे सहयोगी जिशान अली के साथ मैं मगनवीर सिंह, नेटवर्क 10, बुलंदशहर। बुलंदशहर की जनता का मूड क्या है? नेटवर्क 10 की टीम जब बुलंदशहर पहुंची तो लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान व्यापारियों, युवाओं और किसानों को मोदी और योगी सरकार की तारीफ करते हुए देखे तो लोगों ने कहा कि बीजेपी है, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। मौजूद है बुलंदशहर के भूट चौराहे पे और आज हमारी टीम नेटवर्क 10 की टीम निकली है जनता का मूड जानने। हम आपको बता दें, ये बुलंदशहर जो है ये 7 विधानसभा में है, 2 लोकसभा में है। बुलंदशहर कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 लोकसभा को प्रभावित करता है। यहाँ पे खुर्जा और सिकंदराबाद जो है विधानसभा वो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में लगती है, वहीं जो 5 विधानसभा है वो बुलंदशहर में लगती है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है बुलंदशहर, और बुलंदशहर की जनता 2 लोकसभा यहाँ से निकाल के भेजती है। वहीं बात करी जाए पार्टी की तो इंडिया गठबंधन ने अभी कोई अपना प्रत्याशी बुलंदशहर में नहीं उतारा है, जबकि भाजपा यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार लग रही है। 2 बार के रहे लगातार सांसद डॉक्टर भोला सिंह को अपना तीसरी बार प्रत्याशी चुना गया है। वहीं नेटवर्क 10 आगे की स्थिति ये दिखाएगी और जनता से बातचीत करेगी, जनता का मूड क्या है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। किशन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं शर्मा जी? बुलंदशहर के। जनता का क्या मूड लग रहा है? आप युवा भी हैं, किधर देखो सर, जनता का मूड तो ये है कि आएंगे तो मोदी जी। किधर देख रहे हैं अब सब? नहीं, मोदी जी का ही वो है, पूरा मोदी जी आएंगे। मेरा नाम किशन है। कहाँ के रहने वाले हो किशन जी? गांव रसूलपुर के हैं जी। रसूलपुर के? हाँ जी। ये 2024 में चुनाव है तो क्या लग रहा है जनता किसका मुँह? जनता देखो, जनता तो मुझे तो ऐसे कोई मालूम नहीं, खैर मगर जो जीतेगा सो ठीक है। मोदी के मायने से लग रहा है कुछ सर। तो जैसे इंडिया गठबंधन ने अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, भाजपा ने अपना प्रत्याशी पुराने जो आपके सांसद हैं वो उतार दिए गए हैं। हाँ, तो क्या है, जनता खुश है? जनता खुश तो है, गठबंधन से कोई खुश ना रहता है। गठबंधन ही होता है। मैं तो बता रहा हूँ, उसे मानो जो इंसान अकेला लड़े असलियत में। तो कौन जीत रहा है? जीता तो मोदी जीतेगा जी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? अख्तियारपुर। अख्तियारपुर में। तो जनता का मूड क्या है उधर? जनता का मूड बीजेपी के लिए है जी, मोदी जी। तो आप युवा हैं तो कुछ ऐसा बीजेपी ने युवा के लिए कार्य करे हैं जो बीजेपी की तरफ देख रहा है युवा? बीजेपी मोदी जी है, सब बस मोदी जी हैं जी। जब तक मोदी जी हैं जब तक बीजेपी को वोट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मोखला के लोग। आपने पहले एमपी के चुनाव में वोटिंग करी है? हाँ जी। पिछली बार वोटिंग करी थी जी। तो क्या लग रहा है, आप युवा भी हैं, युवा किधर देख रहा है? दावा बीजेपी, भोला सांसद जिंदाबाद, मोदी जी को दे रहे हैं या फिर यहाँ पे जो सांसद उतारा गया उनके चेहरे पे? वो मोदी जी का चेहरा आ जाता तो, लेकिन हमारे मामले भोला सांसद जो। अच्छा, तुम्हारे तो रिश्तेदार? हाँ, दावा बीजेपी, दावा बेहतरीन तरीके से। तो क्या माहौल है आपकी तरफ? हमारे यहाँ तो सारा बीजेपी का ही माहौल है। कोई गठबंधन नहीं, कोई मायावती नहीं? जहाँ जगह या मायावती या उसको है बीजेपी को। किसको देंगे आप? हम तो बीजेपी को देंगे वोट। एससी वर्ग से आते हैं आप? जी। एससी इस बार बीजेपी की तरफ देख रहा है? सब पहले से देख रहे हैं हम तो, जब कोई उधर देख रहा था हम तो बीजेपी को देख रहे हैं अभी तक। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहम्मदपुर कला। भैया ओम प्रकाश जी, 2024 में एमपी का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव, तो जनता का क्या मूड है? जनता का सही मूड है, किधर देख रही है? भाजपा को जाएगी। इंडिया गठबंधन का कोई रोल नहीं है? ना। नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जी घुमराली रंदापुर का हूँ। क्या करते हैं आप संजय? मैं तो जी ट्री चलाता हूँ। वोट दिया आपने इससे पहले लोकसभा में? हाँ जी दिया। इस बार क्या लग रहा है, जनता किधर देख रही है? देखो जनता क्या, फिलहाल तो
वो ये बीजेपी की क्या ना मतलब हल्ला चल रहा फिलहाल तो। गठबंधन का कोई जोश नहीं दिख रहा है। गठबंधन का अभी तक तो देखो हमें पता लगा नहीं है, जब पता पड़ जाएगी तो सबको ये तो पता पड़ेगी, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी की हल्ला चल रहा। तो बीजेपी में आप लोग यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उसको देख रहे हैं या फिर ऊपर मोदी को देख रहे हैं? देखो फिलहाल तो ये है, पता पड़े आगे क्या मतलब ये फिलहाल तो बीजेपी की चल रहा, आगे देखते हैं क्या होता। क्या नाम है आपका? अतुल माथुर। अतुल जी, कौन सा गाँव, कहाँ के निवासी है वो? गुन्नौर डिस्ट्रिक्ट बदायूं। ये 2024 में एमपी का चुनाव हो रहा है, ये किधर जनता किधर देख रही है? जनता तो सभी तरफ देख रही है, ज्यादातर तो मोदी की तरफ ही देख रही है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? साहब जीतना तो मोदी से ही है। नेटवर्क 10 की टीम अब मलका पार पहुंची है और जनता के बीच में हम लोगों ने आपको एक एक मुद्दे पर जनता का क्या मूड है, 2024 में लोकसभा चुनाव पर जनता किधर देख रही है, ये हमने आपको दिखाया। वहीं बात करी जाए किसानों की, चाहे युवा की, चाहे व्यापारियों की, नेटवर्क 10 की टीम उनके बीच पहुंची और ग्राउंड जीरो पर आपको रिपोर्टिंग दिखाया। वहीं बात बुलंदशहर की करी जाए तो बुलंदशहर कहीं ना कहीं अपने आप में प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पे दो लोकसभा को प्रभावित करता है। 2 लोकसभा, एक तो बुलंदशहर, दूसरा कुछ क्षेत्र जैसे बुलंदशहर के विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ 7 विधानसभा हैं। वहीं पे 2 विधानसभा लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर लगती हैं, सिकंदराबाद और खुर्जा, ये 2 ऐसी विधानसभा हैं जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में लगती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष है बुलंदशहर और 2 लोकसभा को प्रभावित कर रहा है। नेटवर्क 10 ने उनके बीच में जाके आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई। बुलंदशहर में इस बार जनता किसको वोट करेगी, किसके मुद्दे इस बार जनता के दिल को छू पाएंगे और कौन जनता के दिल से दूर होंगे, बुलंदशहर की जनता क्या चाहती है और क्या बदलाव आज तक देखे हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता मगनवीर सिंह की रिपोर्ट देखिए। तो आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज नेटवर्क 10 की टीम बुलंदशहर के गांव सुतारी पहुंचे हैं और यहां पे जनता का मूड जानेंगे। आओ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद खान है जी। आबिद जी, 2024 लोकसभा चुनाव आ चुका है जी, तो जनता किधर देख रही है? देखो जी, जनता के तो अपने अपने विचार होते हैं, बाकी हमारे लिए तो बीजेपी भी ठीक है, कोई दिक्कत ना है, काम सही कर रही है सरकार, बढ़िया कर रही है। पर थोड़े से अराजक हैं ये जो थोड़ा सा फैलाते हैं गंदगोला, बस इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए, बाकी सब ठीक है, सही चल रहा है। तो क्या लग रहा है 2024 में कौन जीतेगा? हमें तो उम्मीद है कि बीजेपी आएगी, मोदी जी अभी रहेंगे। तो ऐसा क्या काम करा है मोदी जी ने जो? देखो जी, मोदी जी ने राशन पानी लेके गरीबों के लिए ये बहुत अच्छा काम करा है, और ख़ास तौर से रोडों को, जो रोड हैं गाँवों के, सिटी के, इन पर अच्छा काम करा है। और हमारे सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह बुलंदशहर, वो भी अच्छे आदमी हैं, सभी लोग ही सुनते भी, उनके पास जाते भी हैं, उठते भी, बैठते भी, सब काम करते हैं। हम निजामुद्दीन है। तो आप यहाँ मौजूदा प्रधान भी हैं? जी, पहले भी और अब भी। क्या उम्मीद लग रही है ना 24 का हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा है। हमारा तो सगला जो भोला सिंह जो है बहुत अच्छे आदमी है, मिलनसार आदमी, छोटा बड़ा कोई भी किसी भी टाइम चला जाओ उनकी सुनते हैं। तो वोट जो मिल रही है, वोट जो है उनकी अच्छाई पे मिल रही है इस टाइम। जो कर रही है ना बीजेपी, बहुत अच्छा काम कर रही है। एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी सगला, जो नाजायज किसी को सताना या वो करना, उसको सबको खत्म कर दिया। आज बहुत शांति है। आए दिन हमारे यहाँ रोड लुटते रहे, जब से सरकार आई है हमारे रोडों पर कोई लुटाई नहीं है। बढ़िया आदमी है, बेहतरीन। तो एक मैसेज होता है कि मोमडन लोग कम वोट करते हैं, कम लाइक करते हैं बीजेपी को। अब तो उनका जो है ये अब चेंजिंग हुआ है, क्योंकि चक्कर क्या है कि एक राशन, देखो गरीबों को राशन है, घर घर राशन जा रहा है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, ये मोदी जी तो करा रहे हैं, है नहीं? अभी और किसी सरकार ने कभी कराया नहीं कुछ भी। तो जो गरीब जनता का रुझान है, मुसलमानों का आपके जो है कम से भी कम 50-60% रुझान है। हम जाते रहते हैं गाँवों में, बैठते उठते रहते हैं, तो रुझान है कि भाई जो सही कर रहे हैं तो सही को वोट करा जाए। मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए भोला सिंह जो भोला सिंह है वे भी बहुत बढ़िया है, फिर वोट तो जाएंगे उनको भी। भोला सिंह भी बहुत बढ़िया आदमी है हमारे यहाँ। फिर हमारे यहाँ करीब में ही ललित हैं ठाकुर साहब, वो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आते जाते हैं, उसमें बैठते उठते रहते हैं, तो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। और भोला सिंह के धोरे जो गरीब या अमीर किसी भी टाइम पहुँच जाओ सुनते हैं, बेचारे बढ़िया आदमी।
तो गठबंधन का कुछ नहीं, अब के कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद। जावेद जी, क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव भी आ चुका है और तारीख भी निर्धारित हो गई है, यहाँ पे दूसरे चरण में है वोटिंग, तो लगना क्या है, क्लियर है, मोदी जी हैट्रिक मारेंगे और हमारे यहाँ से भोला सिंह हैट्रिक मारेंगे। तो कुछ ऐसे काम हैं जो मोदी के अच्छे हैं जो जनता लाइक कर रही है? काम बहुत हैं, रोड हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बढ़िया काम हो रहा है। जनता को यही चाहिए और क्या चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलालुद्दीन है। क्या लग रहा है ये जो बोल रहे हैं इस तरीके का माहौल है? हाँ बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं और ऐसे ही हमारे काम बस्ती सब इरादे से करेगी ये काम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छाई भी लग रही है और सिलेंडर भी दिए हैं और जो है मोदी जी ने, और इनसे बोला जी जो है इनसे ताल्लुकात हमारे यहाँ अच्छे, जो काम गुजारते सुनते भी हैं, हमारी वोट जब जो देंगे बीजेपी को देंगे। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है, मोमडन भी इस बार बीजेपी को देख रहे हैं? ना ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी की तो वोट देनी है हमें। सुतारी से निकलने के बाद काहेरा गांव में आ चुके हैं कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, तारीख भी तय हो चुकी है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, ये निवासी कहाँ के हैं आप? क्या है गांव का नाम? जी, गांव काहेरा गांव है, जलावलन से है। तो 2024 में अब लोकसभा चुनाव है जी, बीजेपी के लिए ही है सब। बीजेपी के लिए जी। ऐसा क्या है बीजेपी को जो क्या अच्छाई है जो आप बीजेपी के लिए बोल रहे हैं? अच्छा ही, सब कुछ अच्छा ही है और क्या गलत क्या करा बताओ, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम फूल सिंह है जी। आप कौन से गांव के हैं? इसी गांव के, गांव काहिरा के। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ चुका है? देखो ये तो इसमें क्या बता सकते हैं, तो किसी भी तरफ रुक जा सकता है। तो वैसे काम मोदी जी ने बढ़िया कर रखा। क्या उम्मीद लग रही है? कौन जीतेगा? देखो मोदी जी जीतेंगे आने वाले इसमें। तो ऐसे क्या कारण है जिससे मोदी जी ही आप बता रहे हैं? भाई देखो इसमें सारे काम अभी तक तो ठीक ही करे उन्होंने। जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनवाया है, जैसे कि किसान के लिए सम्मान निधि दी गई है और बथेरे काम कर रखे हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम कुलदीप। कुलदीप जी, क्या लग रहा है तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी आपका बीजेपी ने यहाँ डॉक्टर भोला को बना दिया है जी, 2 बार जीते हुए हैं जी, तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार कौन जीतेगा? मैं तो जी अखिलेश को वोट देता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता हैं आप? हाँ। क्या है गठबंधन में कितनी जान लग रही है? अच्छी जान है। सीट निकालेंगे? हाँ निकालेंगे। आपका नाम क्या भैया? सोनू। सोनू जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन जीत रहा है? मोदी जी की हिसाब किताब से हमारा तो मोदी जी को देंगे वोट। पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो कितनी, हाँ इस गांव की कितनी पोलिंग है? इसकी तो काफी पोलिंग है, 3200 करीब पोलिंग है। तो रुख किधर जा रहा है जनता का? देखो ये जनता है, क्या कह सके, मैं अपनी की तो गारंटी लिख सकूं, दूसरी जनता की मुझे क्या पता। कुछ ऐसे वोटर भी हैं जो चुप हों, टाइम आने पे ही वोट डालें। और वोटर की तो मुझे पता ना है, मैं तो फुल को ही दूंगा। नाम है आपका? स्वराज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुजापुर धमेड़ा, जिला बुलंदशहर। क्या लग रहा है इस बार 2024 चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव है, किधर जनता देख रही है? जनता देख रही है बीजेपी सरकार को। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करा है, सबकी सुविधा करी है, सबको लाभ मिल रहा है, सबको सरकारी अनाज मिल रहा है, जो भी लोन वगैरह वो मिल रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा हो रही है, सरकार बहुत अच्छी सुविधा दे रही है, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। नेटवर्क 10 की टीम ने आज अलग अलग क्षेत्र में जाकर आपको दिखाया, जनता का मूड दिखाया 2024 में जनता किधर देख रही है। फिलहाल ये तो 4 जून को ही पता लगेगा जनता ने किसको जिताया, किसको हराया। फिलहाल नेटवर्क 10 की टीम की आपसे अपील है कि आपका जब वोटिंग का नंबर आए तो प्लीज़ अपने घर से निकलने के बाद वोट डालने जरूर जाएं। मेरे सहयोगी सादान के साथ मैं मगनवीर सिंह, नेटवर्क 10 बुलंदशहर।
योजना से उनके घर बनाने का सपना साकार हो गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पीएम आवास योजना के जरिए कई लोगों की मदद की गई। इस योजना के लाभ से पहले तक मजदूर और गरीब लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण झोपड़ी या कच्चे मकान में रहना पड़ता था, लेकिन सरकार की विशेष योजना पीएम आवास योजना से उनके पक्के आवास होने का सपना साकार हुआ है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में गरीब लोगों के लिए आवास बनाने का काम तेजी से हो रहा है। एक जानकारी के मुताबिक अकेले बुलंदशहर में 2585 लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। किसी को 2 या 3 साल पहले इस योजना का लाभ मिला है, तो किसी को 4 से 5 महीने में ही पक्का आवास मिल रहा है। आवास पाने वाले लाभार्थियों का कहना है कि कच्चे आवास में रहने के कारण उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हर मौसम की मार उन्हें झेलनी पड़ती थी, लेकिन सरकार के सहयोग से पक्का आवास बन जाने से वे बेहद खुश हैं। सरकार का धन्यवाद करते हुए लाभार्थियों ने कहा कि बीजेपी सरकार के कारण ही उनके घर का सपना पूरा हुआ है। और मैं टांग से विकलांग हूँ, सरकार से मुझे लाभ मिल रहा है, मकान बनना है मेरा। सरकार से क्या क्या फ़ायदा हुआ है आपको? सरकार से ये फ़ायदा हुआ है, पहले मैं किराए पर रह रहा, फिर कच्चा मकान है मेरा, तो सरकार ने मेरा मकान बनाया है, तो बहुत सुविधा मिली है हमें सरकार से। और मैं टांग से विकलांग हूँ, पेंशन भी आती है मेरी। तो सरकार से घर वाली भी विकलांग है। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं आप? मैं कर लेता हूँ कुछ भी अपना काम, छोटा मोटा मजदूरी अपनी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का ये कहना चाहेंगे, जैसे मेरा फ़ायदा करा ऐसा करना, सबका फ़ायदा ऐसे करें। सुविधा बहुत अच्छी मिली है मुझे, मेरा मकान बनने का पक्का मकान। सरकार को धन्यवाद करना। हाँ, सरकार को धन्यवाद है मेरा। ये जो मकान आपके पीछे है, ये सरकार द्वारा बनाया गया है? हाँ। पहले कच्चा होता था? हाँ, कच्चा। तो कब बना ये मकान? अब ऐसे तो ध्यान हो गई 3-4 साल। 3-4 साल हो चुके हैं जब बनाया। हाँ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास बनाए जा रहे हैं योजना के तहत, हाँ। उस पे एक स्टिकर होता है, एक छपा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, वो तो दिख नहीं रहा है हमें आपके मकान पे। वो लिखा था, जैसे हमने ये पलस्तर कराया ना, पानी डाला तो उससे वो बह गया। अच्छा। तो वो पलस्तर में ढक गया, फिर कुछ राया लिखा हुआ तो ढक गया वो। तो सरकार से आपका फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा। फायदा क्यों ना हो रहा, फायदा तो है। ये आपको आवास कब मिला था? 3 साल की है मुझे। 3 साल से रह रही हैं आप? हाँ, हम तो पहले से ही रह रहे भैया, झोपड़ी ही। अच्छा, झोपड़ी ही। हाँ। झोपड़ी के बाद ये सरकार ने बना के दिया मकान? हाँ हाँ। पहले कच्चा मकान था आपका? कच्चा। कौन सा मकान है आपका? बगल में है, इससे बगल में। ये वाला मकान नहीं है आपका? ये भी है। सरकार से कौन सा बनवाया आपने? ये वाला बना है। तो आपका पहले कच्चा मकान था? कच्चा। तो कैसे बना पक्का? सरकार ने बनवाया। सरकार से फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा है। हमारे चैनल के द्वारा कुछ कहना चाह रही हैं सरकार से? सरकार से? हाँ। ऐसे ही गरीब आदमी को काम करे जामे। हाँ। सरकार उन्हीं की है। सही बात। सरकार से फायदा है। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। गांव काहिरा, जिला बुलंदशहर। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर आदमियों का घर बनाया उन्होंने, हमारी हिम्मत बढ़ाई, सब बढ़िया कर दिया उन्होंने हमारे रहने के लिए। पूरा जीवन झोपड़ी में बीता हमारा। मुझे पता है कैसे कैसे मैंने बारिश में सब में अपना कैसे अपना जीवन काटा मैंने। अब तो सब सही हो गया। हाँ, मुझे तो पता। ने आपकी सुन ली। हाँ, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे पता। पहला हमारा घर कच्चा था, अब सरकार ने पक्का बना दिया। धन्यवाद सरकार का, धन्यवाद करें। सरकार का धन्यवाद। मकान बनवा दिया सरकार ने। पहले कच्चा था? कच्चा था पहले। कब बनाया मकान? अभी 4-5 महीने हुए। 5 महीने पहले मकान। ठीक। सरकार से कुछ
जी हमारा पहले कच्चा घर था, अब पक्का करवा दिया। किसने करवाया पक्का? मोदी जी। तो मोदी जी से धन्यवाद करते हो? जी। सरकार से आपको कुछ लाभ हुआ? हाँ, क्या लाभ हुआ है? 1,20,000 मिले मकान बनाने के लिए। पहले क्या कच्चा मकान था? हाँ। कब बना मकान? मार्च में बना दिखा ना। 2022 में बना। हाँ। In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 90. इस योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 46 लाख से अधिक आवास जरूरतमंद लोगों को दिए गए हैं। पीएम आवास योजना पर अधिक जानकारी देते हुए सीडीओ कुलदीप मीणा ने बताया कि कई ऐसे लाभार्थी भी हैं जो चयन से समय पात्र नहीं थे, लेकिन मौजूदा समय में वे इस योजना के तहत लाभ लेने के योग्य हैं। ऐसे में उन लोगों को भी लिस्ट कतार में शामिल किया गया। जैसे ही योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होगी, इन लोगों को भी पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर के सीडीओ कुलदीप मीणा जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है तो उसमें कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है? जैसे अगर आप देखेंगे तो विगत 3 वर्षों का अगर हम टारगेट लें तो क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है तो बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जिनको कि एक्चुअल में आवश्यकता है, जो क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। फिर भी 2585 लोग 2585 लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का विभिन्न सालों में विगत 3 वर्षों में लाभ मिला है। तो लगभग कितने गाँव में मिला होगा? ये हमारे लगभग सभी गाँवों के अंदर योजना चल रही है। तो मूलतः अगर हम देखेंगे तो हमारे 300-400 गाँव क्योंकि नोएडा में आते हैं तो ज़्यादातर उसमें नहीं रहता है। रिमेनिंग 500-600 विलेजेस के अंदर ये 1-2 हर गांव में लाभ मिला है। तो जैसे ये योजना आप चला रहे थे तो इसमें क्या परेशानी का सामने आ रही थी? मूल परेशानी ये है कि जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वर्तमान में गरीब हैं और उस समय जब सर्वे हो रखा था तो उस समय नहीं थे और सर्वे के अंदर वो लोग किसी कारणों से छूट गए हैं और अभी भी उनको लाभ की आवश्यकता है। तो हम उन लोगों को एक प्रायोरिटी वेटिंग लिस्ट जैसी बनाते हैं कि नाम डाल के रखते हैं, जब भी कभी आगे विंडो खुलेगा तो उनको सर्वे में डाल के उनको और लाभ दे दिया जाएगा। बाकी जो लोग ऑलरेडी चिन्हित हैं और भारत सरकार की सूची में, उनको हम निरंतर लाभ देते रहते हैं। बीजेपी सरकार लगातार लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के जरिए उनका जीवन सुगम करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि मध्यम आय वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बुलंदशहर से मगनवीर सिंह की रिपोर्ट।